दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक मतलब मजेदार क्लिप लेके आए हैं। इस समय गौरव भाई, आपको पता है यूएई के ऊपर पाकिस्तानी भड़के हुए हैं जब से यूएई ने अपना पैसा मांगा पाकिस्तान से। अब हम्म। यूएई इनके लिए मतलब दज्जाल का एजेंट बन चुका है। बहुत सारे पाकिस्तानी तो यूएई को दज्जाल का एजेंट बता रहे हैं। साथ में सर, ये भी मतलब पाकिस्तानी खुद ही बात कर रहे हैं कि भाई चलो एक तरफ मान लेते हैं पाकिस्तान हेडलाइन में है, मतलब कि दुनिया के अखबार पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं। भाई ट्रम्प बार बार तो मतलब तारीफ करता था फील्ड मार्शल की, फटा पजामा की, साथ में कटोरा हम्म। शरीफ की, क्योंकि वो हारे हुए लोग पसंद है ना ट्रम्प को, आपको पता ही है। तो वो तारीफ कर देता हम्म। है तो पाकिस्तान का नाम हेडलाइन में आ जाता है। लेकिन नाम आता है सिर्फ सर, उसका फायदा इंडिया उठा रहा है। अच्छा। सारा कुछ फायदा इंडिया उठा रहा है। वो आज दिखाएंगे इस वीडियो में, खुद पाकिस्तानी अपने मुंह से बात कर रहे हैं और इनकी तड़प भी दिखाते हैं यूएई को लेके। पहले चलते हैं भाई, लोगों को वीडियो दिखा देते हैं पहले सीधा, है ना। ठीक है। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई दिखाते हैं भाई लोग। आज हम बात करेंगे यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इंडिया के आपस में दिफाई और तिजारती ताल्लुकात की। ये दोनों ममालिक गुज़श्ता कुछ सालों से एक दूसरे से गहरा दिफाई और तिजारती ताल्लुक कायम कर रहे हैं और इस वक्त ये दोनों ममालिक बहुत आगे चले गए हैं और ख़ित्ते में एक बड़े फ़ौजी और तिजारती इत्तेहाद के तौर पर उभर रहे हैं। उसमें यह है जी कि इनका ये एक हदफ है कि अरब इमारात जो है वो 2032 तक तकरीबन 200 अरब डॉलर 200 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगा इंडिया के अंदर। और उस सरमायाकारी के तहत वो इंडिया में एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है जो है ढोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में। अब इनको ज़रा देखें कि जो ये दोस्त जा रहे हैं पाकिस्तान, आज भी इनको अपना दोस्त और भाई समझता है। ये पाकिस्तान में एक टक्का लगाने को तैयार नहीं होते, लेकिन इंडिया में ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो इंडिया में क्या उनका इंटरेस्ट है और क्यों वो इतना उसके पीछे जा रहे हैं। हालांकि वो अगर चाहते यूएई के लोग या दूसरे लोग तो वो गवादर को अपनी पोर्ट से लिंक करके तो एक म्यूचुअल पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करके तो खुद भी कामयाब हो सकते थे और पाकिस्तान को भी कामयाब करा सकते थे। लेकिन आई डोंट नो कि क्यों उनका पाकिस्तान से क्या मसले हैं, इसकी वजह से वो इंडिया को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब इस पर के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। पाकिस्तान पर एक तो सबसे बड़ा तो पाकिस्तान के लिए मसला यही होगा कि इसका एक करीबी दोस्त या भाई जिसको पाकिस्तान आज भी बड़ी कदर के निगाह से देखता है, दिल के करीब रखता है, वो इसको छोड़कर इसके दुश्मन के साथ मिल गया है। तो ये तो सबसे बड़ा तो वो है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर असर रसूख उनका दुनिया में बढ़ेगा, दुनिया में तो शायद नहीं बढ़ेगा, खित्ते में बढ़ेगा। और एक इंडिया को सहारा हो जाएगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगी एक इन्वेस्टमेंट की। और दुबई को ये हो जाएगा, अरब इमारात को, कभी हमें कभी फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो इंडिया में उन्हें मदद करेगा। अब इंडिया कितनी मदद करेगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया किसी ज़माने में ईरान को भी ये सपने दिखाता था, यही ख्वाब दिखाता था। और जब ईरान को ज़रूरत पड़ी तो ईरान पे हमला होने से पहले मोदी साहब ने इसराइल जाके कहा कि हमला करें और हम आपके साथ खड़े हैं, और उनको जफ्फियाँ डाली और किया। यही काम कल इंडिया यूएई के साथ भी कर सकता है, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रही। वो बिल्कुल इस वक्त इंडिया की गोद में बैठे हैं या उनको उन्होंने अपनी गोद में बिठाया हुआ है। तो बहरहाल ये एक तो ये असर होगा पाकिस्तान पे। दूसरा यही हो सकता है कि इंडिया फाइनेंशियली इकोनॉमिकली थोड़ा सा मजबूत हो जाए। पाकिस्तान में मेन इशू ये है कि हमेशा गल्फ के अंदर इंडिया पाकिस्तान की जंग बड़ी बहुत होती है। मतलब बातें सुन रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है ये एहसान हो रहा है। अरे हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। वही वही एहसान सही कर रहे हैं। थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा इंडिया, थोड़ा सा। अच्छा, बातें सुनो ना। ग्वादर को करके थोड़ा हमारे ऊपर भी एहसान कर। यार एक बात बताओ यार, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, यूएई क्यों पैसा लगा के पाकिस्तान में आ गया है? पागल है वो, पागल कुत्ते ने काटा है उसको। हाँ, नहीं यार, पता नहीं ये जर्नलिस्ट कैसे बन जाते हैं पाकिस्तान के। यार इंडिया ने कब बोला था ईरान को फौजी मदद देने की? कभी बोला है? अच्छा नहीं, ठीक है, इसराइल का दोस्त मानते हैं ना। इसराइल हाँ, इसराइल दोस्त है ना भाई भारत का। कब बोला इसराइल को कि हम तुम्हारी जंग में मदद कर देंगे भाई? जरा बताना। कभी नहीं। नहीं, इंडिया मोदी ने कब बोला कि ईरान के ऊपर हमला कर दो? ये अपने मुंह से बोल रहा है जो। कब बोला? दिखाना, एक प्रूफ दिखा दे कहीं पे। ये मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं भाई, ये हैं? कुछ भी बोल रहे, पत्रकार के नाम पे ये कहानियां देते हैं पाकिस्तानियों को, और कुछ नहीं है डीसी। ये कहानियां देते हैं चलो, ये सच में। ये बताएगा इनको।
ठीक है। और आज के जमाने में इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री से नहीं होता। अब इंडिया का मॉडल आप देखें, पाकिस्तान का मॉडल टोटल सिक्योरिटी स्टेट है। सऊदीया को 50,000 फौज भिजवा दी है, यूएई ने जाके डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है इंडिया के साथ। तो अब चाइना से उनको प्रेशर कर रहे हैं कि डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया के साथ तुम्हारी फौजें नहीं आएंगी। तुम्हारी सुनेंगे वो या चाइना की सुनेंगे वो तो पता चल जाएगा, लेकिन इंडिया का क्या मॉडल है वो भी देख लेना, प्रैग्मेटिक देखें। इंडिया का मॉडल क्या है? 9 मिलियन इंडियन गल्फ स्टेट्स के अंदर है, 90 लाख, 40 बिलियन प्लस की उनकी रेमिटेंसेस आ रही हैं गल्फ से। अब यहाँ पे इंडिया दूसरी तरफ जो कार्रवाइयां कर रहा है, वो उन्होंने अपना IMEC कॉरिडोर खोल दिया, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी वो कर रहे हैं, दुबई के साथ बात कर रहे हैं, हर पूरे गल्फ से बात कर रहे हैं। बड़ा स्लो मॉडल है, फ्लैशी नहीं है, हेडलाइन कोई नहीं है, अंदर खाते लेकिन कारोबार साला सबका वहां पे सुई से टैंक तक जितना, मतलब बड़े से छोटा सारा इंडिया का। पाकिस्तान क्या बना के वहां पे जो है वो भेज रहा है गल्फ के अंदर? फैक्ट्रियां तो उनकी जो है वो इंडिया के अंदर लगी हुई है, नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ा डीप इन्फ्लुएंस है उनका वहां पे। अगर आप गल्फ के अंदर हैं तो आप समझ जाएंगे, आपको पता है कि उनका इन्फ्लुएंस वाकई डीप है। और पाकिस्तानी सिर्फ फौज की तो बात है, सऊदी अरब के अंदर मजदूरों को जो है जेलों के अंदर ठोक देते हैं, यल्ला यल्ला दफा करते हैं सारों को, लेकिन फौज वो कहते हैं जैशुल पाकिस्तानी है, उनको वो बड़ा पूछते हैं, कहते हैं इनको तनख्वाह देनी है, इनको आगे लगाना है, इनको लड़ाना है। फौज का सिस्टम ठीक है, लेकिन यार 25 करोड़ की आवाम में 5-6 लाख लोग, वो भी इतने भी नहीं है, 1-1.5 लाख सऊदीया के अंदर जाता है, वो भी सुन्नी होना चाहिए, शिया नहीं। सिर्फ उनको इज्जत, सिर्फ उनकी इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं है कौम की। सवाल तो उठता है ना फिर। तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गल्फ के अंदर भी अगर आप देखो, तो फिर आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको लगता है कौन जीत रहा है यहाँ? इंडिया की पॉलिसी है सबके साथ दोस्ती करो और किसी के क्लाइंट मत बनो, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक भी है, लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, ईरान वगैरह के क्राइसिस मोमेंट्स होते हैं, तो फिर उनका लेवरेज बड़ा कम होता है, क्योंकि हर किसी के साथ, उधर इसराइल भी मोदी जी पहुंच गए थे और इसराइल 2 दिन रह के आए हैं, रोला पड़ा हुआ है अभी तक। लेकिन यार ईरान के साथ भी इनकी यारी दोस्ती है और ईरान उनकी शिप्स आने दे रहा है, ये क्या सीन है भाई? सीन है पाकिस्तानियों का जो है वो, उन्होंने एक क्लाइंट स्टेट अमेरिका के बन के इस वक्त सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनको आप देखो, लेकिन ये कोई शक नहीं है कि इनके ऊपर डिपेंडेंट इंडिया नहीं है। लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि यार लॉन्ग टर्म में क्रेडिबिलिटी उनको मिली हुई है यार, कारोबार उनके साथ लोग करते हैं, मैन पावर उनसे लेते हैं, फिर जाके अरब ममालिक भी जो है वो कहते हैं पाकिस्तानी नोजी बहुत हैं, ये पंगा ज्यादा लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इंडिया का डीप इन्फ्लुएंस काम कर रहा है यहाँ पे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जर्नैल अपनी 2 साल 3 साल की पोस्टिंग के लिए खेल रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी जो इस वक्त सबके दोस्त और किसी का क्लाइंट नहीं है, उसके ड्रॉबैक के क्या है, उनके ऊपर डिपेंडेंट फिर भी कोई नहीं है। लेकिन एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में आजादी है उनकी, क्योंकि वो अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पे, सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पे सौदा नहीं करते। पाकिस्तान तो बेच दो यार, साले ओलेक्स के ऊपर लगाया हुआ है इन जर्नैलों ने, जो डॉलर देता है उसके लिए बिक जाते हैं ये जाके। आज इजराइल वाले डॉलर देना लग जाए तो ये जर्नैल उनके लिए भी बिक जाएंगे, जाके आप देख लें, लिखवा लें यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या है यार डीसी बात बताओ यार, अगर तुम्हें आसिफ मुनीर और DGISPR जो है अहमद शरीफ चौधरी, अहमद शरीफ जो नाम है इसका, अगर वो तुम्हें OLX, माफ करना मतलब, हाँ ठीक है समझ रहा हूँ तो तुम्हारा लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ, उस मैटर पे हटाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर OLX पे मिल जाए तुम्हें मुनीर और ये DGISPR, मजे ना दिला दिया, तो तुम अपने घरों में लगाओगे सर, उनको खरीदोगे? मैं उसको उसी को रखूंगा, छमिया को मजा दिलाएगा वो यार मैं तो उसी को खरीद लूंगा अरे यार बड़े गंदे आदमी हो तुम भाई जर्नैलों का डंडा, हम सिक्योरिटी स्टेट हैं बस। ISPR के गाने, हमारी राधा नाच नाच के घुंघरू तोड़ती रहती है सुबह से शाम तक, लेकिन हमें मिल रहा है यहाँ पे यार। असल बात के ऊपर आ जाओ, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपटीशन नहीं है, ये 2 मॉडल्स का कंपटीशन है। एक मॉडल पाकिस्तान का जो क्राइसिस ब्रोकर है जनाब हर जगह, फेवरेट फील मार्शल, ठीक है, शॉर्ट टर्म रेलेवेंस है। इतने ट्रंप हुआ ए खुदा मेरे अबू सलामत रहे, इसलिए गाने गा रहे हैं, उत्थे नहीं गेम ओवर है। वो टोटल केओस के ऊपर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की, तबाही है, वो पाकिस्तान का नाम होगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर देंगे नहीं तो।
हमें पैसे दो, डॉलर दो, नहीं तो। दूसरी तरफ इंडिया का मॉडल है, उनके इश्यूज हैं बड़े, मैं नहीं कहता इश्यूज नहीं है, बिल्कुल है, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के इशू होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं और नजर आता है कि खेल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हर किसी के साथ वो जो कहते हैं कारोबार करो, कारोबार करो, और अवाम को फायदा तो तभी है जब नौकरियां मिल रही हैं, कारोबार मिल रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत और इंडिया के अंदर कीमत उठा के देख लो, तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने हर किसी, ईरान के साथ भी रखी हुई है, रशिया से भी रखी हुई है। अब पाकिस्तान सालों को तो ईरान से मिलता ही नहीं है, माजरत रशिया से नहीं मिलता फ्यूल, ईरान से स्मगल कर लेते हैं आज, ठीक है, वैसे उनको वेवर नहीं मिलता। और इंडिया का बड़ा ही स्लो किस्म का है इन्फ्लुएंस, लेकिन रिलायबल है इन्फ्लुएंस, और उसका फायदा उनकी आवाम को होता है। याद रखें, ब्रोकर हेडलाइंस लेता है, लेकिन हिस्ट्री उन लोगों की होती है जो सिस्टम बनाते हैं। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर मौजूद नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर मौजूद नहीं है। महीनों के, हफ्तों तो बहुत मामूली बात है, महीनों के जखायर रखे हुए हैं, जबकि हमारे पास एक दिन के भी नहीं है। यह बात हुकूमत की तरफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने टेलीविजन पर बराह रास्त कह दी है, नदीम मलिक साहब के शो में, और उन्होंने ये बात दोहराई है, बार बार बताई है। मैं खुद हैरान हुआ, मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, इसकी वजह क्या है, क्यों वो इस तरह से कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो एक दिन के भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो इतराफ कर रहे हैं कि जी हमने तो IMF की इजाजत से पेट्रोल के ऊपर टैक्स थोड़ा सा कम किया था, और उन्होंने एक महीने की हमें विंडो दी थी, यानी सिर्फ एक महीने का वक्त दिया था, एक महीने के लिए हमने कुछ टैक्स कम किया था। ये जो भी उन्होंने फिर बढ़ा दिया है ना, ये तो भी आगाज है, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको पाकिस्तानी कौम को तैयार कर रहे हैं अगले जुम्मे के लिए कि 50 से 55 रुपए हमने टैक्स और बढ़ा देना है, और बढ़ा देना है। ये हुआ है हम पाकिस्तानियों के साथ, ये हुई है। और इस गवर्नेंस रिजीम के मुताबिक उनको चला रहे थे। हम इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास, 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं कर सकता हूं। हम भारत की तरह नहीं है। वाह वाह, ये बड़ी अचीवमेंट है कि 70 दिन का जनाब रिजर्व एक सिग्नेचर से वो रिलीज कर सकते हैं, ताकि मार्केट में एक इस्तेहकाम रहे। और इसीलिए कई मुल्क हैं जहां पर कीमत ही नहीं बढ़ी पेट्रोल की, उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, और हमारे यहाँ टैक्सेस बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। और मसूद हमारे हैं कि हम उनसे फिर दरखास्त करेंगे, अगर तो मान गए IMF तो ठीक है, वरना हम उनको कहेंगे कि देखें आप कह रहे हैं तो हम कर देते हैं, दरखास्त करेंगे कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने बजट में 1500 अरब रुपया इकट्ठा करना था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से, वो हम इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा और वक्त दे दें, जब ये जंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो फिर हम ला देंगे। ये तो यार चलो अभी आखिरी वाले पे आते हैं, बट ये तो फर्जी वर्जी लग रहा है मुझे यार। तेल नहीं है और एक दिन के जखायर नहीं है, ये तो बेकार। हाँ, मुझे पता है, आइसोलेट करोगे आप यहाँ पे इंडिया खुद को आइसोलेट करोगे। नहीं है, देखो एक तो सुनो, एक तो डीसी ये है कि पाकिस्तान है अमीर तरीन मुल्क, तुम्हें पता है। और दूसरी बात एक ये भी समझो, ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है तेल का। हाँ, मैंने मतलब प्रैक्टिकली तुम फैक्ट पे अगर देखो तो परचेजिंग पावर इंडिया का बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, और अगर डॉलर में भी कन्वर्ट करोगे यहाँ के पेट्रोल को तो पाकिस्तान से कम ही आता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट परचेजिंग पावर है। अगर आपके मुल्क में कोई सामान महंगा बिक रहा है तो आपके पास परचेजिंग पावर कितना है उसको खरीदने का, वो भी मैटर करता है ना। तो यार जज्बे वाली कौम है पाकिस्तान यार, फैक्ट पे क्या ही बात करना है, वो तो हाँ वो तो पाकिस्तान के लिए होता नहीं है। एक बात बताओ, रिजर्व कौन रखता है? ऑयल का रिजर्व कौन रखता है? जिसके पास नहीं होता है, जिसके पास तेल जो नहीं है, वो दूसरों से मंगा के रिजर्व रखते हैं। पाकिस्तान के पास तो 2 फावड़े मारो नीचे तेल ही तेल है यार। तो डायरेक्ट कनेक्शन है यार। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन जिसके पास है उनको रिजर्व। यार पूरे धरती के नीचे, पाकिस्तान के नीचे तेल ही बह रहा है यार। पाकिस्तानी तेल पे चलते हैं, तेल पे बैठते हैं, तेल पे सब कुछ काम करते हैं। समुद्र के नीचे, नदी के नीचे, सब जगह तेल ही तेल है पाकिस्तान में। क्या रिजर्व रखना है? मैंने तो देखा है पाकिस्तानियों को डीजल में पकौड़ा तलते हुए। तो यार मतलब कोई मतलब है पाकिस्तान के अंदर तेल का रिजर्व नहीं है? ये सब बात देखो, चाहे इंडिया फालतू में मतलब इंडिया को घसीटा हो, इसने पेट्रोलियम मिनिस्टर था जो पाकिस्तान का, या मतलब बीच में फालतू में इंडिया को ले लिया। हम इंडिया की तरह नहीं है 60-70 दिन का रिजर्व रखेंगे और एक साइन करेंगे, मार्केट में आ जाएगा वो तेल। नहीं, लोगों ने उसके बाद को गलत लिया है। वो कहना तो ये चाह रहा है कि हम इंडिया की तरह नहीं है,
हाँ हाँ वो इसकी तरह नहीं है जो हमें 60 दिन रखना पड़ेगा, हाँ, हमारे पास हमारा बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट, हाँ मतलब हमें 2 कोई फावड़े जरूरत नहीं है मारेंगे, रखने नली डालेंगे और भर लेंगे अपना पूरा टैंकर। ये बोलना चाह की। रहा ये था जो मैं। स्मगलिंग जो करते हैं ईरान से, इसको सर इन लोगों ने लीगल भी नहीं किया हुआ। जो स्मगलिंग है ना, हालांकि स्मगलिंग तो कभी लीगल होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फौज के अंदर में ही होता है। ये बॉर्डर पे जो ये फौज फौजी वहां लगी करते होती है सर, हैं, ये बिल्कुल। उनको पूरे पैसे जाते हैं, वो खुद करवाती है ये सारे काम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इनको क्योंकि अगर अगर पाइप लग जाए ना ईरान से, तो इनको नुकसान है। ये शहबाज शरीफ को, मुनीर को, इनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो इलीगल हो जाएगा। फिर तो वो, तो इनको पैसे डायरेक्ट हम्म, मिलेंगे नहीं। तो ये जो करवाते हैं, ये खुद करवाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। मुनीर कमाता है इसमें, बॉर्डर वाले कमाते हैं, इनके सारे लीडर्स कमाते हैं पैसे, सब मिल बांटे खाते हैं सर। और बाकी शुरू में जो क्लिप था वो यूएई के ऊपर भड़का हुआ था। यूएई वाले पाकिस्तान में कुछ नहीं लगा रहे, इंडिया में लगा रहे हैं सारा कुछ पैसा जो भी लगा रहे हैं। तो यार पाकिस्तानियों, तुम ही तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि यार दुबई की जगह पाकिस्तान का कराची लेने वाला है यार। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो फिर यार? लगाएगा यार, मैंने वही दोनों तो यार, मुझे समझ। गरीब गरीब आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया और यूएई गरीब देश हैं दोनों यार, कर रहे हैं तो करने दो उनको यार। तुम्हारे पास तो मुझे बहुत भी पैसा ये है। हाँ, मुझे भी ये हजम नहीं हुआ थी। यही बात मैं भी सोच रहा था यार। कुछ दिन पहले तो यही कह रहे थे यार कि कराची दुबई बन जाएगा, और शेख जो है वो पासपोर्ट, हरा पासपोर्ट लेके खड़े रहेंगे यहाँ पे नौकरी करने के लिए। तो यार मतलब फिर क्यों यार, हाँ मतलब आएंगे यार, वो टेंशन मत लो। भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, भाई लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।